प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती संतोष मलिक जी की दुनिया के प्रति एक गंभीर चिंता आपके साथ साझा करना चाहूँगा। दुनिया के प्रति और ख़ास करके अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। यानी संतोष मलिक जी कह रही हैं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से दूसरा कार्यकाल इनका शुरू हुआ है, यानी 20 जनवरी 2025 को उन्होंने दूसरी बार शपथ ली थी राष्ट्रपति पद की, और तब से ही माहौल कुछ ऐसे लग रहा है, क्या वो दुनिया के लिए कोई खतरा तो पैदा नहीं कर रहे हैं। यानी जिस दिन से आए हैं उनके कोई तौर तरीके जो अमेरिका के राष्ट्रपतियों के नॉर्मली होते हैं, ऐसे तरीके नज़र नहीं आ रहे। कहीं टैरिफ वार शुरू हो गई है, वो टैरिफ वार यानी कि वो भी एक लड़ाई के तौर पर ही, यानी चीन के साथ शुरू हुई, बाकी देशों के साथ शुरू हुई, बहुत रिश्ते एकदम से ख़राब होने लग गए। भारत के साथ तो बहुत ही ज़्यादा नाजुक मतलब दौर में आ गया है। बेशक प्रधानमंत्री हमारे उनके चरणों में नतमस्तक हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन बहुत ही खतरनाक तरीके से उन्होंने टैरिफ वार शुरू की है। जो वहाँ अप्रवासी रहते थे उनके साथ जो सलूक किया जाने लगा, खास करके भारतीयों के साथ, वो बहुत बुरा था, बहुत ही गलत था। और इन सब के अलावा अभी जो एक नई चीज़ उनकी सामने आई है, यानी आप देखिए सीरिया में जो आतंकवादी संगठन है आईएसआई का, जो गढ़ माना जाता है आईएसआई का, आईएसआईएस, यानी उसका बिल्कुल गढ़ है। आपको मालूम है कितनी हालत वहाँ ख़राब रही थी, और अब उनसे भी इन्होंने एक किस्म से हाथ मिला लिया है। ये बहुत ही, यानी अब कैसे अमेरिका लड़ेगा। अमेरिका तो हमेशा कहता था कि आतंकवाद के खिलाफ हैं हम इन्होंने भुगता भी है। आपको मालूम होगा 26/11 का जो है और 9/11 का जो है, ये ऐसे ऐसे हादसे हुए हैं भारत में, एक से एक बढ़कर के गुरुवादी जो हमले हुए हैं, आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, अमेरिका में भी हुई हैं। यानी भुक्तभोगी अमेरिका भी रहा है। उसके बावजूद आज वो क्यों आतंकवादियों के संगठनों से नज़दीकियां बढ़ा रहे हैं, ये एक बहुत चिंता की बात है। वैश्विक स्तर पर ये चिंता की बात है। इसके ऊपर देश को पूरे, मतलब केवल हमारे नहीं, जितने भी देश हैं दुनिया के, सबको विचार करना होगा। सबको एक तरफ बैठ करके ये बातें करनी होगी, क्योंकि इस तरीके, अब बताइए अब भारत में क्या हो रहा है, आप इसी से देख लीजिए। अमेरिका, हालांकि वैसे तो झुकाव इनका हमेशा पाकिस्तान की तरफ रहा है, लेकिन फिर भी वो आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ हमेशा उठाता था। पाकिस्तान के बारे में अमेरिका ने कई बार कहा है कि ये आतंकवाद को बढ़ा रहा है, बढ़ावा दे रहा है, ये बहुत बार कहा है। लेकिन वर्तमान में अब वो पूरी तरह से एक किस्म से अगर देखा जाए, मैं ये कहूँ साफ तौर पर पाकिस्तान के साथ खड़ा है, तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि जो बयान उन्होंने दिए हैं उसमें भारत और पाकिस्तान को बराबर बताया है। बोला मेरे लिए दोनों बराबर हैं। बराबर है तो इसका मतलब वो आतंकवाद को समझते ही नहीं है। यानी पाकिस्तान एक आतंकी देश है, ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए कोई मायने नहीं रखता। अभी वो उन्होंने उसको अपनी लिस्ट से निकाल दिया नाम। आप ध्यान रखिए, अभी जो टेंशन हमारी और पाकिस्तान की चली है, इसके अंदर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अपने आप दखल आई है। क्यों आई है, ये हमारे देश की भी हिम्मत नहीं हुई है पूछने के लिए। प्रधानमंत्री महोदय आज तक नहीं पूछ पाए, उन्हीं का आदेश माना है उन्होंने, और जगह जगह जाकर के वो ये बता रहे हैं कि मैंने इनकी संधि करा दी है, मैंने इनका सीज फायर करा दिया है। मैंने बिल्कुल क्लियर कट करके बोल रहे हैं। एक बार बयान उल्टा दिया था कि नहीं 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 ऐसे ही, ये समझदार थे, कर लिया, लेकिन फिर से दोबारा वही राग गा रहे हैं। और हमारा देश कभी भी मध्यस्थता बर्दाश्त नहीं करता था। अब क्यों मध्यस्थता पर हमारे प्रधानमंत्री आ गए हैं। और इसके बावजूद सबसे बड़ी ताजुब की बात है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये कहा है मैंने सीज फायर कराया है, उसमें ये नहीं कहा उन्होंने कि पाकिस्तान जो है ये आतंकवाद को बंद करे, ये गलत है, आप जिस तरफ जा रहे वो अभी आगे नहीं चलेगा। एक शब्द भी आतंकवाद या उग्रवाद के बारे में नहीं कहा। केवल पहले तो उन्होंने ये भी कहा है कि दोनों देश परमाणु संपन्न हैं, और मुझे खतरा था कि दोनों तरफ से अगर परमाणु हमला होता है तो लाखों लोगों की जान जाएगी। ये भी कहा है, साथ साथ दोबारा ये भी कहा है कि मैंने दोनों देशों से बात की है कि अगर तुम अपना झगड़ा बंद नहीं करोगे तो व्यापार नहीं करूँगा, यानी ट्रेड नहीं करूँगा। तो आज उनको ट्रेड जो है एक ऐसा हथियार मिल गया है, वो खतरनाक है मिसाइल से भी, ये इस किस्म का। और जो वर्तमान में जो कम से कम आतंकियों के प्रति उनकी भावनाएं, पहले जो खिलाफ होता था अमेरिका का रवैया, हमेशा आतंकवाद के खिलाफ होता था, आज वो कहीं ना कहीं हक में जाता नजर आ रहा है। अब मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ राष्ट्रपति ट्रंप के ऊपर, कोई गलत उनके ऊपर कोई ऐसा द्वेष अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ मैं जाहिर। आप सामने देख लीजिए नजर क्या आ रहा है।
अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में उन्होंने सीज फायर कराया है, चलिए मध्यस्थता पहली बात तो होनी नहीं चाहिए थी, अगर हुई भी है तो वजह क्या थी? आतंकवाद तो वजह नहीं रही, ये टेंशन तो केवल आतंकवाद की वजह से हुई थी। भारत और पाकिस्तान के बाद अभी जो हाल वाली, हालांकि टेंशन तो शुरू से है, लेकिन अभी जो टेंशन बढ़ी थी वो पहलगाम हमले के बाद बढ़ी थी। 22 अप्रैल को जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, और आतंकवाद का कोई जिक्र सीज फायर में राष्ट्रपति ट्रंप ने नहीं किया है। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि आतंकवाद या उग्रवाद अब अमेरिका के लिए कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि वो समझते हैं कि हम तो सबसे ताकतवर हैं, हम आतंकवाद को अपने तरीके से सेट कर देंगे। अगर आप ताकतवर थे तो आपके यहाँ पर हमला क्यों हुआ था? आप उसको क्यों रोक नहीं पाए थे? अमेरिका में भी तो हुआ है, और उसके बाद से अमेरिका का रवैया बहुत बदल गया था, आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़े थे। लेकिन आज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस रवैये पर चल रहे हैं, लग रहा है ये दुनिया के लिए खतरा पैदा कर सकता है आने वाले समय में। अभी तो इनका बहुत टाइम बाकी है, अभी तो आधा साल भी नहीं हुआ है, 4 साल का कार्यकाल है इनका। तो ये दुनिया को सोचना होगा, इकट्ठे बैठ करके ये बात करनी होगी, क्योंकि इस तरीके से यानी जहाँ जहाँ इनके रिश्ते खराब थे, चलो रिश्ते खराब हो उनको अच्छा कर लो, लेकिन कम से कम जहाँ उग्रवाद को बढ़ावा मिल रहा है वहाँ रिश्ते बढ़ाने का क्या लॉजिक रह गया, क्या तुक रह गया? और वैसे भी बातें जितनी बड़ा के कहते हैं ये, उतना इनके अंदर मुझे नहीं मालूम ज्ञान नहीं है या इच्छा शक्ति नहीं है, लेकिन कुछ तो है, समस्या कुछ है। लेकिन वर्तमान में इनका जो एटीट्यूड है, जो रवैया है काम करने का, एक तो ये जमान पर टिकते नहीं है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री महोदय हैं, हमारे प्रधानमंत्री महोदय कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। इनके भी आज तक 11 साल से जुमले ही चल रहे हैं। तो राष्ट्रपति ट्रंप का भी ऐसा ही लग रहा है, क्या इनकी संगत का असर है क्या? उनके भी ज़्यादातर जुमले में ही मतलब समय पास हो रहा है। कोई अब देखिए, कभी टैरिफ बढ़ा देते, कभी घटा देते। एक राष्ट्रपति हैं और आप सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति हैं, उनकी तो एक जबान की कीमत होनी चाहिए, बल्कि उनके तो एक आंख के इशारे पर काम होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में उनका स्टेटस उस तरफ का, उस किस्म का नहीं नजर आ रहा है, और ये खुद अमेरिका के लिए भी घातक होगा और दुनिया के लिए भी। तो मैं निवेदन करूंगा सभी वर्ल्ड कम्युनिटी से कि कृपया राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बैठिए, बातचीत करिए और उनको समझाइए कि वर्तमान रवैया आपका ठीक नहीं है। आप उग्रवाद को बढ़ावा दे देंगे तो बचेगा क्या? अब पाकिस्तान को एक किस्म से ये बढ़ावा ही तो दिया है, दोनों देशों को अच्छा बता दिया, दोनों देश मेरे लिए बराबर है। कैसे बराबर? इसका मतलब आप उग्रवाद का समर्थन कर रहे हैं। अदरवाइज पाकिस्तान को आपको कटघरे में खड़ा करना चाहिए था कि तुमने बहुत बदतमीजी की है, लेकिन इन फ्यूचर अगर ऐसा हुआ तो ठीक नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, कुछ भी नहीं कहा गया। और भी कई इनके ऐसे उदाहरण सामने आ रहे हैं जो कि खतरनाक हैं, बहुत ही खतरनाक हैं, और इनसे पार पाना होगा, वरना आगे आगे चल करके हालात दुनिया के और बद से बदतर हो जाएंगे। उम्मीद है दुनिया के देश इस पर जरूर कुछ ना कुछ विचार गंभीरता से करेंगे और इस माहौल को बदलने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।